हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैमिली में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्न 1.1 इसके बारे में बात करेंगे। और हम जो है श्री बालाजी प्रकाशन की जो बुक होती है उस बुक से हम इसका जो है एक्सरसाइज देख रहे हैं। तो आप लोग जो है दूसरे प्रकाशन के अगर बुक लिए होंगे तो उसमें इन क्वेश्चंस को मिला करके देख लेना। तो हम बालाजी प्रकाशन का जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं और हल करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यानी इन दोनों नंबर्स को कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित करेगी। तो सिंपल सा हम पहले क्या करते थे, भाग करते थे। तो उस तरह से हमको देखिए यहाँ पर इसको जानने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ 24 होता था और इसको 4 से विभाजित करते थे तो 4 छम 24 आता था। तो यहाँ पर शेषफल 0 बचता था। या अगर यहाँ 25 होता था तो यहाँ शेषफल 1 बचता था। इस संख्या को बोलते थे भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ये सारी चीजें हमको पता थी। जैसे पहले हम भाग करते थे, लेकिन इसमें जो है जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसको जो है यूक्लिड प्रमेय का विभाजन के द्वारा निकाला जाएगा, जो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी तरह से ये अगर हम चर राशियों में रखेंगे, अगर मान ले रहे हैं ये 4 को a मान ले रहे हैं, यहाँ जो भाज्य है वो b मान ले रहे हैं और यहाँ पे इसको q मान ले रहे हैं और शेषफल r बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। इसको चाहे इस जगह लिख लो b तो यहाँ q a हो जाएगा। ओके, तो इसका फार्मूला एक बनता है, ये होता है फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है, ये याद रखना है। चलिए देखते हैं ये। अब इनको अगर हम इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भाज्य b बराबर ये भाजक a गुणे क्या हो जाएगा ये q हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा। अगर हम यहाँ b को रख रहे हैं, यहाँ a को ले रहे हैं तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर b q प्लस r। तो ये दोनों तरह से लिख लो, अच्छा राशियों में किसी को भी रख सकते हो। तो ये फार्मूला होता है, इस यूक्लिड प्रमेय का विभाजन के द्वारा हम निकालेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसको हम सिंपल तरीके से गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, इस तरह से करके 1152 और इस तरह से काट के भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी विधि निकालेंगे
दूसरी विधि विधि के द्वारा निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, देखिए 1152 और 1664, इसमें जो है बड़ी संख्या ये है, तो जो छोटी संख्या होती है उससे इसको भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर इससे इस संख्या को भाग देंगे तो 1152 एक कम जाएगा, 1152, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पर शेषफल आया हुआ होता है वो अगली लाइन में क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। एक मिनट, चलिए थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है इसलिए ये हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर शेषफल आता है वो नेक्स्ट जो स्टेप में ये भाजक बन जाता है, और ये जो यहाँ पर भाजक होता है वो क्या बन जाता है, भाज्य। तो यहाँ पर 1152 भाज्य बन गया। अब ये जो शेषफल था ये भाजक बन गया। इससे इसको भाग करेंगे क्या होगा, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24, यानी यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1024। कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1, सॉरी 4 में से 2 गया 2 बचा, और यहाँ 1 में से 1 गया 1 0 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। अब यहाँ पर जो शेषफल यहाँ 128 बचा है, अगली लाइन में ये क्या बन जाएगा, भाजक, और यहाँ जो भाज्य था वो यहाँ भाजक था वो भाज्य बन जाएगा 512। यहाँ पर 128 चौको यहाँ पे 4 जाएगा, यानी 4 8 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 और 4 एकम 4 और 1 5, यानी अब पूरी तरह से ये कट गया, 0 आ गया। तो इसको अब हम किस तरह पे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे लिखेंगे, इसी फार्मूले में लिखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस फार्मूले में रखेंगे। तो पहले वाले स्टेप में क्या आया था, भाज्य क्या था 1664 बराबर भाजक क्या है 1152 गुणे भागफल क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या बचा था यहाँ पे 512 बचा था। दूसरे स्टेप में क्या है, भाज्य क्या है यहाँ पे 1152 बराबर भाजक 512 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल क्या बचा है 128। तीसरे स्टेप में क्या है, भाज्य 512 है बराबर यहाँ पे भाजक 128 है गुणे भागफल 4 है प्लस शेषफल 0 है। जब यहाँ पे क्या हो, r बराबर नॉट 0, r बराबर नॉट 0, यहाँ पे r बराबर 0, r यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। तो शेषफल जब बराबर 0 आ जाए तो उसी वाली लाइन में यहाँ पे जो भागफल होता है, ये जो भागफल होता है यही क्या होता है हमारा HCF होता है, HCF किन दोनों नंबर्स का 1152 और 1664, इनका HCF है यानी 128। तो यही सबसे बड़ी संख्या है जो 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो हम एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अतः 1152 व 1664 को पूर्णतया
विभाजित करने वाली संख्या 128 है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं। इसका सलूशन क्या होगा? इसमें क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m या यहाँ पे q भी हो सकता है, मतलब जो भी अचर राशि है यहाँ पे कोई भी हो सकता है, a b c d a to z कोई भी। तो यहाँ पे क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो हमें पता है कि क्या होता है, वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है, वह 2m है। यह होती है वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है, वह 2m होती है। अब यहाँ पे जो m है वो क्या हो सकती है, m बराबर 1 2 3 4 5 n कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जब 2m में हम इन m का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 2m बराबर 2, यहाँ पे 1 रखेंगे 2 1 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कर करके तो क्या आएगा हमारा 2 4 6 8 10 12 ये आएगा। तो ये क्या प्राप्त होगा, समपूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या है, यह संख्या 2m है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप, ये वही रूप है 2m, ऐसा रूप है जिसमें क्या हो सकता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकता है। ओके, ये है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा जो है, तीसरे का हल सेम इसी तरह से है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम हो जाएगा, यहाँ पे विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, वह 2m + 1 है। यहाँ पे 2m + 1 हो जाएगी। अब 2m + 1 m के लिए यहाँ पे 1 2 3 यही रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमको मान यानी कि पूर्णांक प्राप्त होगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पे जब m का मान क्या रखेंगे 1 और +1 करेंगे तो 2 1 2 + 3 1 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जब 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 रखेंगे +1 करेंगे यहाँ 7 हो जाएगा। तो हमारा जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11 ये प्राप्त होगा यानी कि विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो विषम पूर्णांक के लिए जो रूप है वो 2m + 1 है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी और आगे देखते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें HCF यानी कि मासा निकालना है 405 का 2520 यानी कि 2520 का। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या है सॉल्यूशन नंबर 5वें प्रश्न का है। यहाँ पे 405 और
20 का हमको HCF निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 2520। तो इसमें कम वाली संख्या से ज़्यादा वाले को भाग दिया जाएगा। यहाँ पर इससे इसको भाग दिया जाएगा तो 4 6 24 हो जाएगा, यानी 6 5 30 का 0, 6 0 0 और ये 3 और 6 चौको 24, यहाँ पे 2430 आएगा। इसमें से ये घटेगा, क्या बचेगा? 0। 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ बचेगा 0 0 90 बचा। अब 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर 405 यहाँ लिख लेंगे। क्या बचेगा यहाँ? 90 से 9 6 54, 9 चौक 36, 3 से करके देखते हैं। 3 0 0 और 3 9 27, 2 3 27। यहाँ 4 से करना पड़ेगा, तो 4 0 0 4 9 36, यहाँ पे इतना आएगा। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4। ओके, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये अब फिर नेक्स्ट स्टेप में ये भाजक बन जाएगा और ये भाज्य बन जाएगा। 90 यहाँ पे उतारेंगे। ओके, 45 गुना 90 हो जाएगा। तो 90 में से 90 गया, 0 बचा, यहाँ से इसका 0। अब इसको किस तरह से लिखते हैं? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे जो है भाज्य बराबर यानी 2520 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक 405 गुणे भागफल 6 प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ पे 90 बचा था तो 90 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में 405 भाज्य है, भाजक 90 है, गुणे भागफल 4 है, प्लस शेषफल क्या है? शेषफल हमारा है 45। नेक्स्ट स्टेप में भाज्य 90 बराबर भाजक 45 गुणे यहाँ भागफल 2 प्लस शेषफल 0। यहाँ r बराबर क्या आएगा? नॉट 0 के, यहाँ भी r बराबर नॉट 0 के, यहाँ पे r बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा जो 45 है यानी भाजक, यही हमारा HCF होगा। HCF किसका किसका? 405 और 2520 का HCF यानी कि 45। यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन का जो सेकंड है इसको देखते हैं। यहाँ पे सॉरी पिछला क्वेश्चन किया हो, यहाँ चौथे का हल था और चौथे का पहला था। अब हम दूसरे की बात करते हैं। ये 960 व 1575 का HCF निकालना है। 960 और 1575 इसका, तो बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 960, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा तो एक कम लेके जाओ। तो यहाँ 960 रहेगा, बचेगा 5, यहाँ 7 में से 6 गया 1 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा। यहाँ अगली लाइन में ये भाजक, ये हो जाएगा भाज्य 960, फिर एक कम जाएगा तो यहाँ 615 बचेगा। यहाँ क्या है? 5 में से 5 10 में से 5 गया 5 बचा, 5 में से 1 4 बचा और यहाँ 9 में से 6 गया 3 बचा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 615, यहाँ 3 दूनी 6 और 45 दूना 90, यानी 690 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक कम लेके जाएगा 345। बचेगा कितना? 5 में से 5 0, 11 में से 4 7, यहाँ 5 में से 2 3 गया 2 बचा 270। फिर अगली लाइन में 270 जो है वो हमारा भाजक हो जाएगा, भाज्य 345। तो यहाँ पे 270
70 एक कम जाएगा, 270 यहाँ 5 बचा, 4 में से 14 में से 7 गया, 7 बचा, 0 बचा, 75 भाजक हो गया, 270 यहाँ पे भाज्य। तो यहाँ पे क्या होगा 75, 5 से करके देखें, 50 25, 6 पंचे 6 से 6 पंचे 30 का 0, 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो जाएगा, 3 से 3 पंचे 15, 2 से 2 पंचे 10, 50 25, 4 पंचे 20 का 0, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 270, 5 में से 5, 11 में से 7, 4 7, 3 2, 270। तो यहाँ 270, 5, 14 में से 7 7, 75। तो यहाँ पे 3 पीछे 15, 4 150। इसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 75 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 पचे 15, 5 3 सत्ते 21 और 22, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 45 बचा। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बचा। ये 45 भाजक, यहाँ 70 पर 75 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा भाज्य हो जाएगा। यहाँ पे 45 एक कम 45 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 में से 5 0, 7 में से 4 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये भाजक, और 45 का हो जाएगा भाज्य। तो 30 एक कम 30 बचेगा 15, और यहाँ पे 15 अगली लाइन में क्या हो जाएगा भाजक, और ये 30 हमारा भाज्य। 15 दूना 30, यहाँ पे 0 0 ये हो गया। तो अब इसको हम यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से लिखे अगर, तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या था, भाज्य हमारा 1575 बराबर भाजक 960 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 615। दूसरा स्टेप क्या था, भाज्य हमारा 960 बराबर भाजक 615 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल क्या है 345। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, भाज्य 615 बराबर भाजक 345 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल क्या है 270। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, भाज्य 315 भाज्य 345 है बराबर भाजक 270 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल क्या है 75। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 270 हमारा भाज्य हो जाएगा, 75 भाजक हो जाएगा, गुणे भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 45, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 75 जो हो जाएगा वो भाज्य हो जाएगा, और भाजक 45 और गुणे 45 गुणे 1 प्लस शेषफल हो जाएगा 30। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 45 जो है भाज्य हो जाएगा, और भागफल यानी भाजक 30 हो जाएगा, भागफल 1 प्लस शेषफल 15। फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 जो है भाज्य हो जाएगा, 30 भाज्य भाजक 15 और भागफल 2 और प्लस शेषफल 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 आया, इसलिए यही जो भाजक है वो HCF हो जाएगा, यानी HCF
किसका 960 और 1575 कितना आया 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यानी जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता हो। यानी इसमें हम पहले इन संख्याओं को लिख लेंगे जो दी गई हैं। यहाँ पे क्या है 61 से विभाजित किया जा रहा है, यानी विभाजित किया, जिससे विभाजित किया जाएगा वो होता है भाजक। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 5 है कि यहाँ पे भाजक क्या दिया गया है, भाजक दिया गया है 61। उसके बाद भागफल कितना दिया गया है 27 और शेषफल दिया गया हमारा, शेषफल 32 दिया गया। तो अब यहाँ पे संख्या को निकालना है और जो संख्या जिसको हम विभाजित करते हैं वो भाज्य होती है। यानी निकालना क्या है भाज्य, ये निकालना है। तो एक फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फार्मूला। इसमें रख दो, भाज्य निकालना ही है तो ये रहने दो। भाजक की जगह क्या दिया गया है 61 और गुणे का निशान, उसके बाद भागफल 27 प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 32 है, ये रख देंगे। उसके बाद इसका गुणा कर देंगे 61 और 27 का गुणा यहाँ पे आएगा 61 और 27 का गुणा आएगा, देखिए 1676, सॉरी यहाँ पे 1647 आएगा। देखिए 61 7 का गुणा 7 एकम 7 7 छंग 42, इसका गुणा करके देख लेते हैं 61 और 27 का। 1 7 7 1 दूनी 2, ये हो गया 6 7 42 का 2 और 6 दूनी 12 और यहाँ का 4, 12 4 16, कितना है 7 4 16, ये हो जाएगा 1647 और प्लस 32। अगली लाइन में क्या हो जाएगा 2 और 7 9, 3 और 4 7 और यहाँ पे 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये हो जाएगी संख्या यानी भाज्य। इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि संख्या 1300, अब यहाँ पे संख्या दे दी गई यानी भाज्य दे दिया गया। 1365 को किस संख्या से विभाजित करें, यहाँ पूछा गया किस संख्या से, यानी कि भाजक पता करना है। ओके, किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। तो पहले हम लिख लेंगे क्या दिया गया, संख्या यानी कि भाज्य दिया गया है, कितना है 1365 और हमको निकालना क्या है भाजक निकालना है और भागफल दिया गया है, भागफल 31 और शेषफल 32 ये दिया गया है। अब यहाँ पे इस फार्मूले में ही रख दो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे भाज्य दिया गया है तो यहाँ पे रखो 1365
भाजक पता नहीं है तो ऐसे रहने दो, भाजक गुणे भागफल दिया गया है 31 और यहाँ पे शेषफल है 32, ये रख दिए। उसके बाद ये वाला प्लस में है, इधर बराबर क्या आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी भाजक गुणे 31 बराबर 1365 माइनस 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचा, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 बचा, और यहाँ पे 13 नहीं रहेगा, यहाँ पे 31 भाजक गुणे 31 बराबर 1333 बचा। अब यहाँ पे भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर ये 31 को इधर ले जाएंगे, इधर गुणे में तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी 1333 बटे 31। सॉरी 6 का भी सॉरी 6 आ गई थी। अब यहाँ पे 31 से 1333 को भाग देंगे तो हमारा जो आएगा वो बचेगा 43। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो ये था हमारा 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी समझ में आई होगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।